हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु जिंदल और आज हम करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं। देखो, उसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है। अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमें ये दे रखा है कि ये जो क्या है, लाइन है, दो लाइन आप देखोगे पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, ओ पॉइंट पर यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल पीओआर। देखो पीओआर कौन सा एंगल है, एंगल 2, और साथ में आर ओ क्यू ये वाला एंगल है। पीओआर और आर ओ क्यू का रेशो जो है वो क्या दे रखा है, 5:7। क्लियर है। सबसे पहले तो दे क्या रखा है, उसके बाद हमें क्या करने हैं, सारे के सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी 6.1 और 6.2 करते हुए आप कर चुके हो। क्या प्रॉपर्टी है कि एक तो आपकी क्या होती है, ये देखो, ये हमारे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रही है, कैसे क्रॉस में कट करती है, तो हमारे एंगल के सेट बनते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये वाला एंगल किसके इक्वल, 1 और 2 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। और इधर से ये 3 और ये 4, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है। अब आपको सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से देखो, देखो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। पी क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों जो एंगल 2 और एंगल 4 जो बना रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 4, ये देखो सेमी सर्कल बना रहे हैं। एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम कर चुके हैं ये वाली प्रॉपर्टी। क्या होता है कि एक ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री एक साइड पर। मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो वाली हमारी कौन सी है, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड है। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो पहले हमें मानना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। कि क्या करेंगे हम, लेट एंगल पीओआर, इसको क्या मान लो 5x, और एंगल आर ओ क्यू, इसको क्या मान लो 7x। पीओआर को क्या मान लिया, 5x। जब भी रेशियो दे रखा है तो आपको ऐसे ही मानना है। क्लियर। अब क्या है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप इन दोनों के सम को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 180 के। कैसे लिखेंगे, एंगल पीओआर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन उसका क्या है, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर को आप पूरी स्पेलिंग से भी लिख सकते हो, नहीं तो एलपीबी करके लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा। ठीक है, या आप लीनियर पेयर लिख देना, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एल डॉट पेयर, तो ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। चलो अब उसके बाद जो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमें उसकी पुट करनी है। पीओआर की जो वैल्यू है वो क्या है, 5x, और आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 7x 180 डिग्री, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई, हम 180 को 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि यहाँ 12 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। जब भी आप 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब सबसे पहले हम कौन सा एंगल निकालेंगे, एंगल पीओआर निकाल लो। एंगल पीओआर देखो यहीं पर निकाल लेते हैं कि एंगल पीओआर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 12 से, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 12 आई है। तो ये हमारा हो गया क्या, 60। और ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर ओ क्यू की। अब आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 12, ये आ गई हमारी 84। यानी कि हमारे दो एंगल निकल गए। ये वाला जो एंगल है हमारा पीओआर, ये हमारा कितना निकल गया, 60, और ये वाला हमारा जो एंगल है ये हमारा कितना निकल गया, 84। कितना निकला है हमारा, ये वाला एंगल आर ओ क्यू कितना निकला है, 84। अब हमें बाकी बचे दोनों एंगल्स भी निकालने हैं। अब देखो सिंपल ही है, पीओआर किसके इक्वल आएगा, एस ओ क्यू के, एंगल 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख दो। इसके बाद आपको कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख दो। आपको क्या लिखना है, एंगल पीओआर
इज इक्वल टू एंगल SOQ। रीजन उसका आप क्या डालेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इक्वल किसके आई है ये वैल्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो अपोजिट को आप पूरा ना लिख के OPP लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। अब POR की वैल्यू कितनी थी, POR की वैल्यू 60 थी, तो SOQ की वैल्यू कितनी आ गई, SOQ POR की वैल्यू 60 थी, SOR की वैल्यू भी कितनी आ गई, 60 आ गई। कितनी आ गई, 60 आ गई। ऐसे ही हम क्या लिख देंगे कि ROQ किसके इक्वल है, POS के। एंगल PO, देखो एंगल POS इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ROQ। जो हमारी जो वैल्यू थी ROQ की वो कितनी थी, 84 थी। ये भी किससे आया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम यही प्रॉपर्टी फॉलो हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हुई है, सेम यही वाली प्रॉपर्टी फॉलो हुई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया क्वेश्चन हमने कैसे निकाला है। सबसे पहले हमने क्या करा है कि भाई ये हमारा एंगल 2 था, ये हमारा एंगल ये POR था, और ये हमने एंगल बना था 4 ROQ। क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, रेशियो निकाल दिया, POR 5x है, ROQ 7x है। दोनों का सम करके किसके इक्वल पुट कर दिया, 180 के इक्वल पुट कर दिया। अब 180 के इक्वल पुट कर दिया तो क्या आ गया, 5x + 7x 180। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई, 15। हमने दोनों के दोनों क्या निकाल लिए, एंगल निकाल लिए। एंगल्स को निकालने के बाद अब हमने क्या कर दिया कि ये वाला एंगल अगर ये है तो देखो ये वाले एंगल की भी वैल्यू क्या जाएगी, सेम जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 60 आई है, तो इसकी भी वैल्यू क्या जाएगी, सेम 60 डिग्री जाएगी। इसकी वैल्यू 84 आई है तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 84। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से करते क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत बार देखोगे कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन काफी आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा कि रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन। ये इसका डायग्राम है, ये इसका है डायग्राम। देखो ये इसका क्या है, डायग्राम है, ये क्वेश्चन है, और ये इसका क्या है, डायग्राम। अभी डायग्राम में क्या कह रहा है कि डायग्राम जो हमारा है वो क्या है कि रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। अब देखो POQ कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है POQ, ये एक लाइन है। और इस पर कौन सी दो रे स्टैंड है, OS और OR। OS देखो OS इधर है, ये रही OS, और OR इधर है। ये हमारी क्या हो गई, OR रे हो गई। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रे OT एक रे OT है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो OR रे है ना, ये एंगल POS को बाइसेक्ट कर रही है। देखो एंगल POS कौन सा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है, ये वाला पॉइंट क्या है, R है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एंगल POS है, कौन से वाला एंगल है POS, ये वाला जो एंगल POS है इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, OR रे इसको बाइसेक्ट कर रही है। ऐसे ही SOQ को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाली रे OT इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देखो तो इसमें हमें क्या निकालना है, एंगल POQ, सॉरी आपको क्या निकालना है, ROT। क्या फाइंड आउट करना है, ROT। और साथ में क्या दे रखा है, POS पूरा का पूरा एंगल, यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है POS, ये वाला जो पूरा एंगल है इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x दे रखी है। तो आपको कौन सा निकालना है, ROT। देखो ये वाला एंगल, ये ROT, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ROT। क्लियर है इतना क्वेश्चन कि हमें दे क्या रखा है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, देखो ये डायग्राम है। अब डायग्राम में हमें क्या करना है, अगर एंगल POS, देखो
पीओएस और एसओक्यू, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर एंगल पीओएस एक्स है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना एंगल एसओक्यू। और पीओएस गिवन है, पीओएस क्या है, गिवन है, क्या है, एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल पीओएस, एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज करेंगे, लीनियर पेयर की। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है यहाँ पर, लीनियर पेयर की, क्योंकि देखो ये एंगल पीओएस है और ये एंगल कौन सा है, एसओक्यू है, और दोनों स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। दोनों ही एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल पीओएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, हमने अपने आप से नहीं लिया। अब उसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, एक्स। एक्स प्लस में एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एसओक्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एसओक्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 180 माइनस एक्स। समझ में आ गया कि एसओक्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस एक्स। अब देखो दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कौन सी वैल्यू, एक तो ये वाली वैल्यू एंगल पीओएस, एक तो कौन सी वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एंगल पीओएस एक्स, और दूसरी वैल्यू कौन सी इंपॉर्टेंट है, एंगल एसओक्यू जो हमारी कितनी आई है, 180 माइनस एक्स। इन्हीं दोनों वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो इसमें गिवन क्या है, ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, ओ आर क्या कर रहा है, इस रे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 लिखेंगे। देखो इसको लिख लो एंगल 1, इसको क्या लिख लो, एंगल 2। इसको लिख दिया हमने 1, इसको क्या लिख दिया हमने 2, इसको लिख देंगे हम क्या, एंगल 3, और इसको क्या लिख देंगे हम, एंगल 4। अब हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है, क्योंकि ओ आर पी ओ आर को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होना। यहाँ पर एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और दोनों की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, देखो क्योंकि पूरा एंगल क्या है, एक्स है, पूरा एंगल क्या है, एक्स है, तो हाफ हाफ एंगल क्या आ जाएगा, एक्स बाय 2, हाफ हाफ एंगल क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2। सबसे पहले इतना समझ में आया आपको, नहीं आया दोबारा देखो, क्योंकि ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है किसको, पी ओ एस को, ओ आर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर पूरा एंगल एक्स है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ दो, आप ऐसे भी लिखो एंगल पीओएस की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एंगल पीओएस की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, एस, तो हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ एंगल पीओएस कितना हो गया, एक्स बाय 2, हाफ ऑफ एंगल पीओएस कितना हो गया, एक्स बाय 2। अब हाफ देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया पीओ ये जो ओ आर है इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो हाफ को आप क्या लिख सकते हो, आप इसके हाफ को आप आर ओ एस भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, आर ओ पी भी लिख सकते हो। पर हमें किसकी जरूरत है, हमें निकालना है आर ओ टी। हमें कौन सा एंगल निकालना है, आर ओ टी, यानी कि आर से शुरू होना चाहिए, आर ओ टी। तो आर ओ टी में कौन सा एंगल आएगा, जो आपका ये वाला आएगा, आर ओ एस। हमें क्या लिखना है, हाफ ऑफ पी ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पी ओ एस को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल आर ओ एस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बाय 2। इतनी चीज क्लियर हो गई। सेम इसी तरीके से हमें वहां निकालेंगे, क्योंकि देखो हमने ऐसा करा क्यों है, क्योंकि आर ओ एस जो है ना, यहाँ रफ में देखो, जो आर ओ एस है, जो आर ओ एस है, सॉरी आर ओ टी, आर ओ टी, आर ओ टी जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी का। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ आर ओ एस और एस ओ टी की ही है। समझ में आ गया। अब देखो आर ओ एस हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे क्या, एस ओ टी। एस ओ टी भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एस पूरा का पूरा जो एस ओ क्यू है, ये पूरा का पूरा जो एस ओ क्यू है ये कितना है, 180 माइनस एक्स है। कितना है, 180 माइनस एक्स है। तो आपका इसका हाफ कितना आ जाएगा, एसओ क्यू 180 माइनस एक्स है। अब यहां लिख दो हाफ, इतना हो गया क्वेश्चन। इसके बाद यहां लिख दो हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, हाफ, इसको मान लो इक्वेशन 1।
अब हाफ ऑफ SOQ, देखो SOQ पूरा कितना है 180 माइनस एक्स है, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ देखो रफ में कि कैसे करना है 180 माइनस एक्स बाई 2। आपको क्या करना है 2 को 180 के भी नीचे रखना है और 2 को x के भी नीचे रखना है। ये आपका आ गया कितना 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ये आपका कितना आ गया 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। 180 को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 90, x को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 90 माइनस एक्स बाई 2। ये हमारा आ गया क्या 90 माइनस एक्स बाई 2। समझ में आ गया। देखो पहले सेम ऐसे लिखना, पहले लिख लेना लीनियर पेयर है, फिर आपने पीओएस की वैल्यू दे रखी है x, हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी, एसओ क्यू की वैल्यू निकल गई। फिर हमें पता है कि एंगल पीओएस x है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा x बाई 2, क्योंकि ओ आर बाइसेक्टर है। अच्छा यहाँ पर लिखना भी है, इसका रीजन भी लिख देना कि हाफ कि यहाँ पर इसका रीजन कि आरओएस क्यों आया है यहाँ पर इसका, क्योंकि आपको क्या लिखना है ओ आर, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे ओ आर बाइसेक्ट एंगल, किसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल पीओएस को, क्योंकि ये आरओएस एक्स बाई 2 के इक्वल क्यों आया है क्योंकि ओ आर किसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल पीओएस की, यानी कि पीओएस की जो भी मेजरमेंट है वो क्या हो रही है हाफ हो रही है। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको लिख देना एसओ क्यू 90 माइनस एक्स बाई 2। ये क्यों आया क्योंकि यहाँ पर ओटी रे, यहाँ पर कौन सी रे बाइसेक्ट कर रही है ओटी रे, ओटी बाइसेक्ट एंगल एसओक्यू। यहाँ पर ओटी जो है ओटी रे जो है वो क्या बाइसेक्ट कर रही है एंगल एसओक्यू के। अब हमें दोनों की वैल्यू पता लग गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा हाफ ऑफ एसओक्यू है, अब हाफ ऑफ एसओक्यू भी लिख दो आप, क्या होगा हाफ ऑफ एसओक्यू को आप क्या लिख सकते हो एसओटी, क्या लिख सकते हो एसओटी। तो यहाँ पर आप लिख दो एसओटी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2। समझ में आ गया। दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई हमें आरओटी की भी वैल्यू मिल गई, सॉरी आरओएस की भी वैल्यू मिल गई और आरओटी की भी वैल्यू भी मिल गई। दोनों वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब देखो पुट कैसे करेंगे, आरओएस जो है वो कितना है x है और ये कितना है 90 x बाई 2 है और ये है 90 डिग्री माइनस x बाई 2। एक x है बाई 2 है और दूसरा क्या है 90 डिग्री माइनस x बाई 2। इसको इससे क्या कर दिया कट कर दिया, ये हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 90 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करके दिखाना था, नहीं हमें प्रूव नहीं करना था, हमें निकालना था कि आरओटी फाइंड आउट करना है। तो आरओटी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 90 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि OP, OQ, OR और जो OS है ये चार आपको रे दिखाई दे रही है, आपको प्रूव करना है। देखो चार एंगल बन रही है, एक एंगल इधर बन रहा 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 है, चार एंगल बन रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि इन चारों एंगल का सम कितना है 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, सबसे पहले हमें क्या करनी है कंस्ट्रक्शन करनी है सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इसमें कोई भी ना पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रही। स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कि ओपी और ओआर मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट नहीं है, ओएस ओक्यू कोई भी एक भी जो दो रे है वो आपस में एक दूसरे में स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, किसी भी लाइन को आप ले सकते हो। तो फिलहाल आपको एक कंस्ट्रक्शन दे ही रखी है, ये कंस्ट्रक्शन एज इट इज आपको लिखनी है। कैसे लिखेंगे कि हमें क्या करनी है, लेट अस प्रोड्यूस अ रे OQ। OQ को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे OQ को हम पीछे से हमने बैकवर्ड क्या कर दी प्रोड्यूस कर दी एट अ पॉइंट T। ये वाला पॉइंट हमने क्या ले लिया T पॉइंट ले लिया एट अ पॉइंट T सो दैट TOQ इज अलाइंड। अब हमें क्या मिल गई एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब हमें करा क्यों है ये स्ट्रेट लाइन, देखो एक सीधी सी बात बताओ, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ बने हुए जितने भी एंगल्स आप बना दो एक पॉइंट से, एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, इसको एंगल 1 लिख लो, इसको एंगल 2 लिख लो, इसको एंगल 3 लिख लो, इसको 4 और इसको 5। समझ में आ गया। वैसे तो देखो नाम से करना चाहिए, पर अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो वो एंगल 1 2 3 4 5 से भी कर सकता है। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे सबसे पहले
कि देखो जिन बच्चों को नहीं आता नाम से तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। या अगर आप नाम से लिख सकते हो तो 1 और 2 का प्लीज क्या लिख दो, नाम लिख दो। जो 1 का जो नाम है वो क्या है, 1 का नाम देखो ये और में है कि जिन बच्चों को 1 और 2 से आसान लगे वो 1 और 2 से कर दे, और जिन बच्चों को नेमिंग कर सकते हैं वो नेमिंग से ही करे। जो नेमिंग जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल, देखो एंगल 1 की नेमिंग कैसे है, देखो नेमिंग कैसे होती है, जैसे 1 एंगल है ना, सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है, तो ओ सेंटर में आ गया, इधर एक आर्म पे कौन सा पॉइंट है P, दूसरी आर्म पे कौन सा पॉइंट है Q, तो हमारा बन गया POQ। और ऐसे ही एंगल 2 का नाम क्या हो जाएगा, POT। नेमिंग भी आसान ही होती है, मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। POQ प्लस में POT, इसका सम कितना है 180। चाहो तो आप ऊपर वाली लाइन लिख सकते हो अगर आपको वो आसान लगती है, या चाहो तो आप नीचे वाली लाइन भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, दोनों में से एक लाइन लिख लेना जो आपका मन करे। रीजन इसका वही है क्योंकि लीनियर पेयर ही रीजन है। समझ में आ गया, एक ही चीज है, ये दोनों चीजें नहीं लिखनी है। चलो अब उसके बाद ऐसे ही नीचे की तरफ 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखो जिन बच्चों को नहीं नेमिंग दे रही वो डायरेक्ट लिख दो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस में एंगल 5। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इसको 180 डिग्री, लीनियर पेयर से हो जाएगा क्योंकि देखो ओ पॉइंट से 3 एंगल बन रहे हैं। अब हम नेमिंग से करेंगे, आपको पता लगे, जिन बच्चों को नहीं आया उसको कैसे लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस में एंगल 5। चलो ये भी लिख देती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 180। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। देखो मैं दोनों चीजें लिखकर दिखा रही हूँ आपको, या तो आप एंगल लिखना या आप क्या लिखना, उसका नाम लिखना। अब नाम भी लिखेंगे, और नाम हमारा क्या है, एंगल 3 4 5 का QOR, या आप ये वाली लाइन लिख सकते हो QOR प्लस में एंगल 4 के नाम क्या है, एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, रीजन सेम ही है, लीनियर पेयर। समझ में आ गया। अब मैं करूंगी इससे सीधा नेमिंग से। ये हमारा एंगल 1 आ गया, और ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, और ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस 2 करना है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। देखो ऐड कर दो, ऐड 1 प्लस 2। अब जब हम इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो इसको और इसको ऐड करना है, लिख दो ऐड करके, ठीक है। ऐड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल, देखो T वाला ना तो साथ में क्या लिख दो, T वाला लिख दो, साथ में क्या लिख दो, T वाला, एंगल SOT प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS, और राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब मैंने नेमिंग से क्यों करी है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर नेमिंग ही दिखानी है, 1 2 3 4 5 नहीं दिखाना है। 1 2 3 सिर्फ वही बच्चे लिखेंगे जिन बच्चों को ऐसे नेम लिखने में प्रॉब्लम होती है, एंगल्स का नेम लिखने में। अदरवाइज कंफर्टेबल अगर हो तो प्लीज आप नाम ही लिखिए। समझ में आ गया। चलो अब POQ तो देखो हमारा क्वेश्चन के अंदर है ही, ठीक है, तो आ गया ये। POT और SOT नहीं है। अब यहाँ देखो क्योंकि हमारा T पॉइंट तो कंस्ट्रक्शन से आया ना, POT और SOT आप देखोगे, ये POT और SOT एक्चुअली जो डायग्राम जो था, वो एंगल जो था वो ये था, एंगल POS। क्योंकि T तो हमारा कंस्ट्रक्शन से आया था, वो तो हमें लेना ही नहीं है, तो POT प्लस में TOS करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल POS। इसको आप बना दो, इन दोनों एंगल्स को वापस लिख दो, एंगल POQ प्लस में एंगल POS प्लस में एंगल QOR प्लस में एंगल ROS इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या प्रूव हो गया हमारा, इन चारों एंगल्स का सम कितना प्रूव हो गया, 360 डिग्री। क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज का। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, बड़ा आसान सा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 135 डिग्री है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 135 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। एग्जाम में आ भी जाता है और क्वेश्चन भी इजी है, और आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। कई बार ये एमसीक्यूज में आता है, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है कि एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है।
क्या करना है, एक लाइन को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन या ड्रॉ अ लाइन AB which is parallel to RS एंड PQ। देखो RS और PQ दोनों के ये पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल ही है, तो जो भी लाइन अगर आप RS के पैरेलल ड्रॉ करोगे वो PQ के ऑटोमेटिकली अपने आप ही पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, कौन से वाली लाइन, ये और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर Z बन रहा है, क्या बन रहा है, Z बन रहा है, ये देखो ये उल्टा Z बन रहा है, दिख रहा है, ये उल्टा Z बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। मैंने क्या बताया था, जब भी Z बनता है और कॉर्नर एंगल्स, देखो ये Z बन रहा है और ये कॉर्नर एंगल्स है, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल BMY, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 1, इसका नाम क्या है, एंगल BMY। लिखो सॉल्यूशन के अंदर, एंगल BMY इज इक्वल टू 40 डिग्री, इसका नाम क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। ऐसे ही हम कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल 2। अब इसमें क्या बन रहा है, इसमें Z नहीं बन रहा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में अगर अंदर की तरफ दोनों एंगल्स बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे होता है, दोबारा देख लो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, ये आपके कौन से होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल, देखो ये वाला एंगल क्या है, QXM, क्या लिखा है, क्या लिखेंगे, MXQ दे रखा है, MXQ लिख दो या QXM लिख दो, एक ही बात है कि एंगल QXM प्लस में एंगल 2 की नेमिंग क्या रहेगी, XMB। XMB इन दोनों का सम कितना है, 180। रीजन आप क्या डालोगे, को इंटीरियर एंगल, क्या रीजन डालेंगे, को इंटीरियर एंगल। अब QXM की वैल्यू कितनी दे रखी है, 135 डाल दो, प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180। तो एंगल XMB कितना निकल गया हमारा, 180 में से हमें 135 को क्या करना है, माइनस, ये हमारा आ गया 45 डिग्री, ये हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। देखो ये वाला जो एंगल है कितना आया था, 40, और ये वाला जो एंगल है ये कितना आया था, 45, ये वाला कितना आ गया, 45। तो आपको निकालना है XMY। देखो XMY कौन सा है, XMY, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। XMY क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आप एंगल XMY की वैल्यू निकाल दो, एंगल XMY डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस 2, लेकिन आपको फिगर में दिखाना पड़ेगा, फिगर बना के कि ये हमने एंगल 1 माना है, ये हमने एंगल 2 माना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा इजी भी कर सकते हैं, इसको लिख दो एंगल 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 नहीं लिखना है तो नाम लिख देना 1 का, BMY, और क्या है, XMB। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 डिग्री, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो, था ना इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर्स ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम रफ फिगर बनाएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। रफ फिगर के अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन को, देखो दो लाइन है ये, और एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके जो कोरेस्पोंडिंग जो एंगल है, आप सबसे पहले समझो कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा देंगे। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, देखो एक एंगल आपका क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और एक एंगल आपका क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इसके भी लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल, इसके भी लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल, इन दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का अब हमें क्या बनाना है, बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, बाइसेक्टर। देखो एक बाइसेक्टर ये बना दिया, इधर से ये बाइसेक्टर ये बना दिया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है।
तो आपको प्रूव करनी है कि ये दोनों लाइंस भी क्या है, पैरेलल है। समझ में आया? कौन सी लाइन आपको प्रूव करनी है कि L पैरेलल M, ये प्रूव करके दिखानी है। और गिवन क्या है कि मान लो ये लाइन आपकी E है, ये लाइन आपकी G है, तो आपको ये जो लाइन है वो आपको क्या करके दिखानी है। देखो लाइन का अगर हम सिंगल नेम लेते हैं ना तो उसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। अब जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा नाम दिखा दिया, बड़ा नहीं ले सकते। ई अगर आपको रे दिखानी है तो ई, और जी आपको दिखाओगे तो छोटा जी। ठीक है, अगर आपको किसी लाइन को मेंशन करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लाइन को मेंशन करना है, अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट से दिखाना है तो आपको उसका कैसा नाम लेना है, आपको उसका स्मॉल नेम लेना है। यानी कि आप एल और एम, छोटा, आपको छोटे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, ये जो वर्ड्स होते हैं ना उसके छोटे। ठीक है, और अगर आपको किसी लाइन को आपको दो में दिखाना है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में पी क्यू, तो ये पी क्यू कभी भी आप स्मॉल नहीं ले सकते, या आप क्या लोगे, पी क्यू कैपिटल लेटर लोगे। कैसा लोगे, कैपिटल लेटर। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है कि ये और ये तो पैरेलल है, कौन सी, ये वाली और ये वाली तो क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, और ये हमें क्या प्रूव करना है, पैरेलल। समझ में आ गया? और साथ में क्या दे रखा है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, एंगल 4। चलो अब मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसको लिखना कैसे है। अब जो डायग्राम बना हुआ है हम उसी में नेमिंग करेंगे। अब जो डायग्राम जो बना हुआ है ना हम उसी में नेमिंग करेंगे। अब उसमें नेम करेंगे तो देखो ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2, ये एंगल 3 मान लिया, ये वाला एंगल क्या मान लिया, 4 मान लिया। सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में हमें क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 का नेम क्या है, एंगल ए बी ई, या हम इसको 1 2 3 4 से भी कर लेंगे, इजी रहेगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 के, क्योंकि क्यों है, क्योंकि ये जो क्या है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या है, बाइसेक्टर है। ये गिवन अभी मैंने आपको समझा दिया ना कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का ये जो बीई है ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो 1 और 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1 और 2 के इक्वल है। लेकिन हाँ, अगर 1 और 2 से दिखाना है तो आपको पहले अपने जो क्वेश्चन पेपर है या जो अपनी नोटबुक है उस पर डायग्राम बना के 1 2 3 4 आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू किसके है, 2 के है, और एंगल 3 इज इक्वल टू किसके है, 4 के है, और ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, गिवन है। क्लियर है ये क्वेश्चन इतना? अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है, देखो हमें जो दे रखा है कि क्या दे रखा है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये एडी एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखो एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए कि नहीं हुए, एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। कैसे हुए, देखो ये भी लाइन क्यों, देखो दो लाइन जब भी पैरेलल होती है तो अगर ये लाइन L और ये लाइन M पैरेलल है तो इस ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल की शेप उसमें दूसरी दे रखी है ना तो हम दूसरी बना देते हैं। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उसमें कुछ शेप ऐसी दे रखी है, ऐसी दे रखी है। आपको मैं बता रही हूँ कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो उसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी यही हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि देखो बीई और सीजी क्या है, पैरेलल है, और ध्यान से देखो एडी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस लाइन के ऊपर बना हुआ कौन सा एंगल है, एंगल 1, और इस लाइन के ऊपर बना हुआ कौन सा एंगल है, एंगल 3। यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3। समझ में आया? हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखो 1 को नेम से ही लिख दो, नेम से ज्यादा बेटर रहता है क्वेश्चन लिखना। एंगल ए बी ई, क्या लिख दो, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी, बी सी जी। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि कौन से एंगल है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, क्योंकि बीई जो हमारी जो बीई है, यहाँ पर आप लिख बी दो, क्यों, क्योंकि बीई जो पैरेलल है वो किसके है, वो सीजी के पैरेलल है। दो रीजन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है किस लाइन पर,
बीई और सीजी जो है उसकी वजह से बी और सीजी पर ये क्या कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बन रही है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन तो पहले से ही बोल रहा है कि ये इसका बाइसेक्टर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है। एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है। क्लियर है ये चीज। तो हम इसका क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, या आप ऐसे लिख दो कि एंगल इसका डबल लिख दो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। इसको भी हमने क्या कर दिया, 2 एंगल ABE, और इसको भी हमने क्या लिख दिया, 2 एंगल BCG। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसको दोनों तरफ करना है मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, एंगल ABE को आप ऐसे लिख दो 2 बार, ABE प्लस में एंगल ABE, और BCG को आप लिख दो BCG प्लस में एंगल BCG। लिख दिया। अब देखो ABE ABE, ये जो एक ABE है और BEQ है, इनकी वैल्यू तो सेम ही है, यानी कि आप एक ABE को किसके इक्वल लिख सकते हो, BEQ के, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाला जो एंगल है उसकी मेजरमेंट क्या है, सेम है। एक ABE को आप क्या लिख दो, BEQ के इक्वल लिख दो। एक ABE को हमने किसके इक्वल लिख दिया, एंगल BEQ के, और ऐसे ही हम नीचे की तरफ BCG में एक BCG को हम क्या लिख देंगे, GCS के। सेम रीजन है, क्या रीजन है, सेम रीजन है, एंगल GCS। कोई दिक्कत, समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि गिवन है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, गिवन है। ये आप रीजन आप लिख सकते हो क्योंकि एंगल ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। गिवन क्या दे रखा है, ऊपर ही दे रखा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। क्लियर है। अब उसके बाद देखो ABE और BEQ को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एंगल ABQ। क्या बन जाएगा, एंगल ABQ। इसको लिख दो एंगल ABQ। इसको हमने क्या लिख दिया, एंगल, इसको हमने लिख दिया एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BCG प्लस में CGS। देखो BCG प्लस में GCS क्या बन गया, BCS। ये हमारा बन गया पूरा क्या, BCS। अब देखो ये वाला एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, दो लाइंस के बीच में क्या, दो लाइंस के बीच में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाए, ये कब आता है, ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दीज टू लाइंस, या तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ये कब पॉसिबल है, तो आपको इसके बाद आंसर में क्या लिखना है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज, यहीं पर आप लिख सकते हो, इट इज ओनली पॉसिबल when PQ, when PQ किसके पैरेलल हो, RS के पैरेलल हो। ये कब पॉसिबल है, जब PQ किसके पैरेलल हो, RS के पैरेलल हो। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। हेंस PQ और RS क्या हो गई, दो पैरेलल लाइन हो गई। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये भी कि आपको इसमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। देखो ये उससे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है, इसके बाद और होगा, हाँ नहीं और नहीं है क्वेश्चन, इसके बाद ये लास्ट एग्जांपल है। अब इस लास्ट एग्जांपल में आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। देखो सीधा डायग्राम से ही समझ में आ रहा है एंगल X तो कैसे निकलेगा। एंगल X में अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या दिख रहा है हमें, ये हमारा एक एंगल क्या दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है। ये एक एंगल क्या दे रखा है, Y दे रखा है। इधर X दे रखा है और इधर क्या दे रखा है, Z दे रखा है। इधर क्या दे रखा है, Z दे रखा है। अब सबसे पहले हम कौन सा एंगल निकालेंगे, हम कोई भी एंगल निकाल देते हैं। देखो पहले हम क्या निकालेंगे, Y निकाल देते हैं। पहले हम कौन सा निकाल देते हैं, एंगल Y। एंगल कौन सा निकालेंगे, Y निकालेंगे, ये वाला एंगल। एंगल कौन सा निकालेंगे, एंगल Y। अब एक बात देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन एंगल Y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या सॉल्यूशन है, एंगल Y प्लस एंगल 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या आप लिख सकते हो इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आप ये भी लिख सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स, दोनों में से कोई भी आप रीजन लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स
ये को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। आ गया यहाँ से हमारा एंगल y प्लस 55 का सम कितना आ गया 180। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 55 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो माइनस करके आपका कितना आ जाएगा 125 डिग्री। कितना आ जाएगा 125 डिग्री। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो x और y, देखो ये भी लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है, ये भी लाइन के क्या है ऊपर बना हुआ एंगल है, यानी कि जो वैल्यू x की है वही वैल्यू किसकी आ जाएगी y की। बट एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, तो एंगल x और y किसके इक्वल है 125 के है, तो x भी कितना आ जाएगा 125। उसका रीजन आपको क्या लिख देना है, ये रीजन यहाँ पर लिखोगे आप क्या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा रीजन लिखोगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया कि हमने y निकाल दिया x निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है z निकालना है। अब देखो z कैसे निकालेंगे, z आपको दिख रहा है कि ABE एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री आपको दे रखा है। अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर ले, कौन सा ये वाला, अब हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको मान लो एंगल 1, या आप नेम से कर लो। आप देखो इसका जो नेम है वो क्या जाएगा EDA इन ट्रायंगल। देखो EDA आप लिखोगे अब यहां पर कि एंगल 1, या तो आप 1 से भी निकाल लो, छोड़ो नाम को छोड़ दो, सीधा 1 से निकाल लो। एंगल 1 प्लस में एंगल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे लीनियर पेयर, तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। अब जो x की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है, x की वैल्यू कितनी है 125 डिग्री है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू उधर जाकर किसमें हो जाएगी माइनस में, तो 180 में से 125 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। तो अब देखो इन ट्रायंगल ABE आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल ABE तीनों एंगल का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E, तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है। अब A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दो। B की वैल्यू हमें पता है कितनी आई थी 55 लिख दो। और एंगल E की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 145। अब 145 इधर प्लस का है तो उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 145, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। क्लियर है आपको क्वेश्चन, समझ में आ गया। ये अब हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल था। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हम कर चुके हैं, तो पूरा का पूरा 6 चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करना। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।